नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी YouTube चैनल पंचायत ज्ञान में। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ कर दिया है और 25 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक फॉर्म ऑनलाइन करने का कार्य ग्राम पंचायत कार्यालय व वार्ड कार्यालय में प्रारंभ हो चुका है। इस योजना का जो संशोधित आदेश है उसके अनुसार 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक व 23 वर्ष से कम उम्र की सभी पात्र लाडली बहनाओं का फॉर्म ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की उन लाडली बहनाओं का ही फॉर्म ऑनलाइन किया जा रहा है जिनके पास परिवार में ट्रैक्टर है। जी हाँ, साथ ही आज हम बात करेंगे कि 21 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद भी उनका नाम पोर्टल पर क्यों नहीं दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे ही कोई लाडली बहना अपनी फॉर्म लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय में जाती हैं और वहां पर उनकी समग्र सदस्य आईडी या परिवार समग्र आईडी प्रविष्ट करके कैप्चा कोड दर्ज कर कर आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि पोर्टल में उनका नाम ही नहीं है, जबकि उनके 21 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। जुलाई माह में, जून में, मई में, अप्रैल में, मार्च में या फरवरी में या जनवरी में भी तो भी उनका नाम नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो आयु की गणना की गई है वह 1 जनवरी 2023 के हिसाब से की गई है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि यदि आपका जन्म 1 जनवरी 2002 के पहले हुआ है या 1 जनवरी 2002 को हुआ है तो ही आप इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। यदि 2 जनवरी 2002 को भी आपका जन्म हुआ है तो आपका फॉर्म नहीं भराएगा अभी वर्तमान में। साथ ही हम बात करें कि जब ट्रैक्टर का पंजीयन अनिवार्य है 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए, जब उनका ट्रैक्टर का पंजीयन नंबर हम दर्ज करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो फेल करके ऑप्शन आता है कि मिलान नहीं हुआ नाम का। इस संबंध में मैं इससे पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं कि उस समस्या का निराकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको परिवार की परिभाषा क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ परिवार की परिभाषा में साफ स्पष्ट है कि पति, पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि कई लाडली बहनाएं अपने ससुर या सास के नाम पर ट्रैक्टर है, या देवर या देवरानी के नाम पे ट्रैक्टर है, या जेठ या जेठानी के नाम पे ट्रैक्टर है, तो वह ट्रैक्टर के नंबर लेकर पंचायत या वार्ड कार्यालय में जा रही हैं तो वहां पर उस उनके अनुसार ये फॉर्म नहीं भराएगा, क्योंकि इसमें आपके पति के नाम का या आपके स्वयं के नाम का या आपके जो आश्रित बच्चे हैं उनके नाम पर यदि ट्रैक्टर होगा तो ही फॉर्म ऑनलाइन होगा। क्योंकि उसमें जैसे ही हम ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक डालते हैं और जो नाम आता है वह आपकी परिवार समग्र आईडी में तो दिख रहा है, जैसे मान लीजिए आपके सास ससुर आपकी ही परिवार आईडी में दर्ज हैं, वे दिखते हैं, परंतु जो संबंध हम दर्ज करने जाते हैं तो उसमें स्वयं, पति या आश्रित बच्चे, पुत्र या आश्रित पुत्री ही दिखाई देता है। तो आप इसमें से सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ या जिठानी के नाम से ट्रैक्टर है तो वह आप उनके ट्रैक्टर के आधार पर अपना फॉर्म ऑनलाइन नहीं करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम आधार डीलिंग की। जैसा कि आप जानते हैं कि आधार डीलिंग का ऑप्शन खुल चुका है, दो ऑप्शन है, जिसमें से पहले वाला खुल चुका है जिसके संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूं, और जो दूसरा ऑप्शन है वह अभी 1 या 2 दिन में खुलने की पूरी संभावना है। पहले वाले आवेदन ऑप्शन से जब आप लोगों ने अनुरोध आईडी जनरेट करी तो वह स्थानीय निकाय में दिखने लगी है, और वहां से जैसे ही अनुशंसा होगी तो वह कलेक्टर महोदय की लॉगिन आईडी पर भी दिखाई देगी। अब मेरा आपसे अनुरोध यह है कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमें 6 से 7 दिन हो गए परंतु अभी तक हमारी समग्र आईडी से गलत आधार नहीं हटा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि संबंधित कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि हमने अनुरोध आईडी जनरेट कर लिए, आप हमारी अनुरोध आईडी की अनुशंसा कर दें, तो संबंधित अधिकारी के द्वारा अनुरोध आईडी पर आपकी अनुशंसा कर दी जाएगी और फिर संबंधित कलेक्टर महोदय की आईडी पर वह दिखने लगेगी और वहां से अप्रूव होने के बाद आपका कार्य हो जाएगा। इसके लिए वैसे तो किसी प्रकार के कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार के दस्तावेज जैसे कि आपकी समग्र आईडी, आपका आधार कार्ड, आपकी अनुरोध आईडी की यदि फोटोकॉपी मांगी जाती है तो आप बेहिचक उन्हें दीजिए ताकि आपका कार्य यथाशीघ्र हो जाए। क्योंकि पिछले 3 माह से आप सभी परेशान हैं, आधार जो आपकी समग्र आईडी में गलत जुड़ गया था उसके कारण बहुत से बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, किसी कॉलेज का एडमिशन नहीं हुआ है, किसी का संबल कार्ड नहीं बन रहा है, किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, तो किसी लाडली बहना का फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पाया है।
किसी का मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में पंजीयन नहीं हो पाया है और अभी भी जैसे कि लाडली बहना योजना का फॉर्म ऑनलाइन करने का कार्य चल रहा है, तो भी उनका काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनकी समग्र आईडी में गलत आधार हैं। इसलिए संबंधित स्थानीय निकाय के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं, और उनके द्वारा जो भी आवश्यक दस्तावेज आपसे मांग की जाती है आप उन्हें उपलब्ध करा दें ताकि आपका कार्य यथाशीघ्र हो जाए। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।